देर के बाद इनके कमरे के अंदर घुसा। घुसते ही मैं बोला, साहब नमस्ते। इंटरफियर नहीं, रहा मैं होगा। इसको मैं नहीं लाना चाहती हूँ। ये नहीं, जैसे जांच को लेकर के भी इंटरफियर रहा होगा उस समय ना। ठीक है, लेकिन नहीं लाना चाहती हूँ अभी ना। नहीं, मैं नहीं कर रहा मैं हूँ। जात बिरादर देखकर मैं की होती तो मैं इनसे नहीं, क्यों आपको मैं भागते वक्त बोला था, मैं फिर मिलूंगा, आपसे पूछूंगा जरूर। आप यानी दिल है कि मानता नहीं। नमस्कार, अभी मैं हूँ जनपद अयोध्या में। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे आप तमाम वीडियो देखे होंगे, तो कोई किसी न किसी चीज को लेकर के सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है। आज जनपद अयोध्या से हम आपको ऐसे प्रेमी जोड़ों को मिलवाएंगे जो एक दूसरे के जीवन को साकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने जिंदगी से संघर्ष करते हुए ऐसे मुकाम को हासिल किए हैं जो हर किसी के बस की बात नहीं है। अब हमारे फ्रेम में देख रहे होंगे, ये महिला है और ये उनके पति हैं। इन दोनों को कभी प्यार होता है, प्यार होने के बाद इकरार होता है, इकरार होने के बाद परिवार के मर्जी के खिलाफ शादी कर लेते हैं। ये संवर जात से आती हैं और ये दलित जात से आते हैं। आखिर एक दलित को कैसे एक संवर से प्यार हो जाता है और फिर कैसे स्वीकार हो जाता है। और आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, ये उनका आशियाना है, ये घर है। एक महलों से निकल करके एक रानी एक गरीब के झोपड़े में आकर के बस जाती है। क्या कुछ जर्नी है और उस जर्नी को व्यतीत करने के बाद आज इनकी क्या हालात हैं, यही जानने का हम प्रयास करेंगे। तो स्वागत है आपका। भैया के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लक्ष्मी अयोध्या 9096। तो सभी दर्शकों को स्वागत है हमारे भैया के चैनल पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है। क्या नाम है भैया आपका? संत देव सर। संत देव। जी। यानी इधर लक्ष्मी है, उधर संत है। संत हैं तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी है तो संत है। क्या प्यारा नाम है, प्यारी जोड़ी है। ऊपर वाले बनाए हैं तो बन गए हैं। शुरुआत लक्ष्मी किस से हम करें, आपसे या आपके? अपने पति से। तो मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले ये आप एक सवाल का जवाब दीजिए जी। कि प्यार का इजहार सबसे पहले कौन किया था? आप सबसे पहले किसके दिल में प्यार जागा था? पहले इनके दिल में प्यार जागा था। आपके नहीं? नहीं, पहले मैं जानती नहीं थी। मैं पहली बात तो इनको इनसे बातें भी नहीं करती थी। पहली समय मैं कंडा सीख रही थी पाथने। तो ये अपने भाभी के घर गए थे, यानी कि हमारे मायके में है। घर से थोड़ा दूर है उनका, इनके भाभी का घर। तो वहीं पे जाते थे ये। तो उस समय मेरे दुकान के सामने, मतलब दुकान पे गए थे, दुकान के से गुजर रहे थे। तो मैं अपनी भाभी से बोली मुझे सिखा दो। जैसे पहली लेई बनाई तैसे गुजर रहे थे, तो बोले कि बहुत अच्छा काम कर रही। बिना जान पहचान के? हाँ, बस बिना जान पहचान के। हम इनको जानते भी नहीं थे, बोल पड़े कि बहुत अच्छा काम कर रही हो, जिसके घर जाओगी वो बहुत अच्छा मतलब काम करोगी। तो मैं बोली जो सही सलामत है वो तो बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, और मैं तो दोनों पैर से विकलांग हूँ, मुझे कौन होगा। तो ये डायरेक्ट ही तुरंत बोले मुझसे शादी करोगी। डायरेक्ट प्रपोज कर दिया? हाँ, डायरेक्ट बोले मुझसे शादी करोगी। मैं बोली क्या तुम्हें दिख रही है मैं शादी करने, मैं तुम्हें मतलब गलत शब्द में प्रयोग कर दी थी कि मैं तुम्हें यही दिख रही हूँ, मैं शादी करूंगी। अगर शादी करने की बात है तो मेरे मम्मी पापा से बात करो, तब मैं जानू। बोले कि ठीक है, अपने भाई को फोन दो। अपने भाई को फोन दिए, मतलब हम अपने भाई को फोन दिए। भाई मेरे बोले कि नहीं, मैं शादी तुम्हारे घर में नहीं करूंगा, शादी रिश्ता नहीं हो पाएगा। क्यों ऐसा क्यों बोले हो? क्योंकि गरीब फैमिली से थे। ये तो मैं अच्छा, बोली जात को भी लेकर इंटरफियर नहीं, रहा मैं होगा। इसको मैं नहीं लाना चाहती हूँ। ये नहीं, जैसे जात को लेकर के भी इंटरफियर रहा होगा उस समय ना। ठीक है, लेकिन नहीं लाना चाहती हूँ अभी ना। नहीं, मैं नहीं कर रहा मैं हूँ। जात बिरादर देखकर मैं की होती तो मैं इनसे क्यों शादी करती। मैं जात बिरादर अगर देखी होती तो मैं शादी क्यों करती। नहीं, जैसे इंटर कास्ट भी यही तो उस बात समय आड़े आता ना। हाँ, ये बात मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप अपनी जात को उजागर करिए। इंटर कास्ट को लेकर के भी परिवार में बातें हुई होंगी ना। हुई थी, लेकिन हम ये सब नहीं लाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे उस लायक हो जाएंगे तो खुद ही करेंगे। तो अच्छा, जैसे आपके मन में जब प्यार भी नहीं था, उसके बाद फिर इनसे आप कैसे कह दी कि आप मेरे भाई से बात करिए? यही कि जब मतलब जब जबरदस्ती मतलब करने लगे कि मैं करूंगा, आपसे ही करूंगा, क्या क्या मुझसे जबरदस्ती करते मतलब थे? यही कि मैं शादी करूंगा तुमसे करूंगा। मैं बोली मैं तुमको जानती भी नहीं तो कैसे ऐसे शादी कर लूं। तो बोले कि ठीक है। उस समय हमारी भाभी बोली कि भाभी हमारी बोली गुस्से में कि क्या शादी तुमसे क्यों शादी करेंगे। तो उस समय वो बोली जाओ तुम यहाँ से, नहीं बात बढ़ जाएगी। तो फिर उसके बाद अब इन्हीं से पूछ सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं सामने 2 आर्टिफिशियल पैर रखा गया है और इनके पैर हैं लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, जिसे हम विकलांग की श्रेणी में भी बता सकते हैं। नहीं, विकलांग और हूँ भाई, क्यों नहीं बताएंगे आप। मैं खुद बोल रही हूँ, मैं जन्म से विकलांग हूँ। तो आपको बताने में थोड़ी शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जन्म से जब हूँ तो उसमें जब मैं बोल रही हूँ तो आपको बोलने में क्यों शर्म आ रही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इनके ऊपर
ये क्यों फिदा हो गए? क्या देख करके ये मर मिटे? अब इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या देखे थे लक्ष्मी के अंदर जो आप इनसे इनके ऊपर फिदा हो गए? मैं पहली बार अपने भाभी के यहाँ गया था अपनी बहू के लेके, तो उनके घर के पीछे नलका था, उसी पे बर्फ कर रहा था, तो मैं पहली बार देखा था इनको। फिर बाहर गई थी, बाहर से आने के बाद रास्ते में इनकी चाची खड़ी थी, वहाँ पे अपने घुटनों के बल पे खड़ी होकर बातें कर रही थी। हमारी निगाह पीछे से इनके ऊपर पड़ी, तो मैं सोचा अच्छी भली लड़की है, और ये घुटनों के बल पे क्यों खड़ी है, या सीधा खड़ी होकर बात कर सकती है, या बैठ के फिर बात कर सकती है, इस प्रकार से क्यों खड़ी है। मैं काफ़ी देर तक अपने माइंड में सोच रहा था और इन्हीं को देख रहा था, और देखते ही देखते बस ये ऑटोमेटिक ऐसे खड़ी हुई और ये छोटे-छोटे कदमों से जाने लगी, तो मैं सोचा कि किस प्रकार से ये जा रही हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये चल रही हैं। हम्म। तो मैं इन्हीं को देखता रहा, बस देखते-देखते ये छुप गई एक मकान की वजह से। आपके दिल की धड़कन बढ़ गई। तो मैं इनको बस करीब से देखने का जो है दिल किया कि मैं करीब से देखूँ इनमें क्या कमी है जो इस प्रकार से गई। ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान ऐसे कैसे चल सकता है? पता न लगे कि ये चल रही है, पीछे से पता नहीं लगा। अच्छा, ये बताइए आप इनके पैर को देख करके परेशान थे कि इनके फिगर को देख के या परेशान थे? इनके पूरी शरीर को मैं देखा कि तो लगा ही नहीं कि ये चल रही हैं, इतना छोटे कदम थे ये, हाँ। कि ऐसा लगा दूर से मैं देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये लग ही नहीं रहा था कि चल रही हैं। तो बस इनको देखना था हमें, तो आया अपने भाभी से मैं बताया कि एक ऐसी लड़की थी वहाँ पे खड़ी थी और उसके बाद ऐसे खड़ी हुई बस चलने लगी, लगा ही नहीं कि जो है वो चल रही है। तो वो बोली हमारी चाची की लड़की हैं, बस इतना ही बोली, तो मैं ढेर सारा उनसे बातें नहीं किया। फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ जब इन्हीं के गाँव की हैं तो कभी न कभी तो मुलाकात मामला होगी। सेट होगा ही, हाँ? होगी। तो मैं इनके सिस्टर की दुकान सामने ही थी, तो वहाँ पे नल्ली टाँग रखी थी, तो मैंने मतलब अब कोई न कोई बहाना आप ढूँढने लगे, किसी न किसी तरह से देख ले एक नज़र। जी, जी, इन्हीं को खोज रहे थे। तो हुँ। उस वक़्त इनके घर के सामने ही दुकान थी इनकी सिस्टर की, तो वहाँ पे नल्ली टंगी थी। तो मैं जाता था तो नल्ली खाने के लिए मैं बहुत मतलब फ़ैन हूँ नल्ली का। तो मैं जाके वहाँ पे 1-2 पैकेट खाता था, वहाँ पे बैठता था। मैं एक दिन वहाँ पे बैठा ही था, तब तक ये अपने मंदिर पे झाड़ू लगाने आई, तो जब मैं देखा तो इनको देखता रह गया। वाह! और जब देखा इनको ना तो मैं देखता ही रह गया, तो ये मुझे देखकर गाली-वाली भी दी थी वहाँ पे। हाँ। मुझे मेरे मतलब मुँह पे नहीं दी थी, ये अपने से ही दी थी, ये तो आने के बाद बताई कि मैं तुम्हें गाली दे रहा था। अच्छा, ये बताइए जैसे क्या जब इनको आप अपने भाई के ससुराल गए थे? जी, जी। तो जैसे अपने भाई के ससुराल गए थे, पीछे खड़े होके ब्रश कर रहे थे, तो ये आपको पता ही होगा ना कि जिसे मैं देख रहा हूँ वो ब्राह्मण जात से हैं? नहीं, ये सब नहीं पता था। ये सब पता नहीं था? नहीं, नहीं, ये सब नहीं मतलब सिर्फ़ अब बात वही मन के बात लड्डू खुद आपके अंदर वही फूट रहे बात थे। हम देंगे नहीं इंटरव्यू, वही बात खोद-खोद कर आप कर रहे हैं बोलिए ओपन। बोलिए। तो ये नहीं पता था हमें। तो ये मैं दुकान पे बैठ के नल्ली खा रहा था, तो जब ये आई ना, तो मैं इन्हीं को देखता ही रह गया। तो ये उस समय गाली-वाली दे के चली गई। मुझे पता नहीं था। हाँ भैया, अच्छा, क्यों आपको गाली दी है? ये अपने मुँह में मतलब अपने समझा करो माइंड प्रोग्राम। से ही गाली दी थी कि कौन है ऐसे देख रहा था। मुझे पता नहीं था कि ये गाली दी। तो थोड़ी देर मैं बैठ के वहाँ नल्ली खा रहा था। थोड़ी देर के बाद ये आई बिस्किट लेने, इनकी मम्मी भी उस समय बैठी थी। तो मैं इनसे बोला साहब नमस्ते। तो ये बड़ी तेज़ से घूर के मुझको चली गई। अच्छा, मतलब इनसे आप कहे साहब नमस्ते? हाँ। ये साहब थी कि मैडम थी? नहीं, वो मैडम थी लेकिन साहब बोलने का मतलब इशारा मन में आपके इतना प्यार उमड़ा तो आप इनको साहब ही बोले? नहीं, वो बात नहीं थी, जैसे हालात हमारे अपने हालात को हिसाब हाँ। से हम बोलते थे क्योंकि ये उस सक्षम घर से थी। तो किसी को अगर फिर तो नमस्ते बोले तो फिर क्या जवाब मिला? तो ये हमको घूर के चली गई। आहा! तो मैं मामला फेल हो गया। तो उस वक़्त नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो उस समय में मैं देखा इनको, उसके बाद चला आया। काफ़ी दिन तक मैं जाता था, जब भी जाता था देख कर चला आता था। एक बार रक्षाबंधन का दिन था, मैं गया अपनी भाभी को लेके। तो ये ऊपरी कंडा पाथने के लिए अपने घर के पीछे अपनी भाभी के साथ आई थी, हुँ। तो वहाँ ये पाथ रही थी। मतलब पहले मैं दुकान पे गया तो ये उसके बाद आई। हुँ। उसके बाद ये आई जब कंडा पाथने के लिए, तो मैं वहाँ से दुकान के सामने से निकला, तो इनसे मैं एक ही बात बोला हुँ। कि जब मेरी निगाह पड़ी इनके ऊपर, तो ये हँसने लगी। तो मैं बोला बहुत ही सुंदर आप काम कर रही हो, जहाँ पे जाओगी आपको लकड़ी की दिक्कत नहीं होगी। हाँ। और ना ही जैसे पैर से आप परेशान हैं, आपको बाहर लकड़ी-वकड़ी लेने जाना नहीं पड़ेगा, आपको बहुत सुविधा मतलब मिलेगी। आप अपनी कंपनी खुद घर बना रही हैं, हाँ? तो तब तक मुझे भी कोई फीलिंग नहीं थी इनसे। हाँ। तो फीलिंग नहीं थी तो फिर चोरी-चोरी क्यों देखते थे दुकान से पिछवाड़े से ये अखबारे च से? ये चलने का इनके कदमों को देखकर नहीं, बहुत अच्छा लगता नहीं, था। फ़िदा तो थे आप। ऐसा कुछ नहीं, मतलब इज़हार नहीं कर पा रहे थे बस लेकिन आप फ़िदा थे। नहीं इनके पैरों को देखकर हमें बहुत सुंदर लगता था, बस इसी को देखने जाते थे।
पैर देख करके सुंदरता आंक रहे थे, जिसके फिगर को देख करके नहीं, आंक रहे थे? फिगर पे तो कभी नहीं ध्यान दिए थे हाँ। इस चीज़ में। तो फिर क्या देख करके आपने प्यार किया लक्ष्मी से? ये जब चलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। वाह! यानी इनकी चाल पे आप जो है ए फिदा हो लड़की! गए। लक्ष्मी जब ये आपसे कहे कि साहब नमस्ते, तो फिर आप इनके ऊपर उग्र क्यों हो गई, गुस्सा क्यों हो गई? क्योंकि मैं प्यार और के मतलब मैं नहीं समझती थी। मैं पहला नंबर तो यही कि मेरा सिद्धांत था, मैं शादी नहीं, बस पूजा पाठ में रहूँगी। बचपन से मेरी सपना था कि मैं परिवार इतना मतलब ऐसा सोच रही थी कि शादी उसी से करूँगी जो मेरा मतलब सब कुछ देखभाल करे और हर कदम पे मेरा साथ दे, मेरा जीवन साथी अच्छा मिले। तो फिर बात बढ़ी कैसे आगे? बात बढ़ी इसी वजह से कि मैं उस समय जल गई थी। हुँ। जल गई थी, जब मैं जल गई थी, तो ये अपने भाभी के यहाँ रक्षाबंधन का दिन था, गए रक्षाबंधन बाँधने। तो ये 3-4 बार चक्कर लगाए, मेरी मम्मी दुकान पे बैठी थी, नहीं समझ उस समय नहीं पूछ पाए डर के मारे। हमारी सिस्टर जब वो बैठी तो वो बोले कि अच्छा सब दिखाई दे रहा है आपके परिवार में और छोटी बच्ची का नहीं दिखाई दे रही है। तो हमारी सिस्टर बोली वो जल गई है, 6 महीने से बेड पे है। तो वहाँ से उठ के तुरंत अब यही बता सकते हैं, इनसे पूछिए क्या बताएँ? तो फिर क्या हुआ? उस वक़्त मैं भाग के आया, अपनी भाभी से मैं बताया कि आपकी जो चाची की लड़की हैं, वो इस प्रकार से जल गई हैं और वो बेड पे पड़ी हैं, क्या आप उनको देखने जाइएगा? तो बोली क्यों नहीं जाएँगे? तो जाएँगे तो अपनी मम्मी से वो पूछी, उसके बाद इनके यहाँ के लिए जाने लगी। तो आगे-आगे हमारी भाभी जा रही थी, पीछे-पीछे मैं भी गया। तो घर के सामने, इनके गेट के सामने ही इनकी मम्मी बैठी थी, इनकी मम्मी से बातें करने लगी हमारी भाभी। और कोई मर्द लोग नहीं थे, तो हम तो वैसे ही खड़े थे। बस थोड़ी देर के बाद इनके कमरे के अंदर घुसा। घुसते ही मैं बोला साहब नमस्ते। तो उस वक़्त ये अपने शरीर पे कपड़ा नहीं रखी थी, दवा-ववा लगाई थी। पूरा कपड़ा नहीं था, तो ऐसे लेटी थी। मैं डायरेक्ट ही पहुँच गया, मैं बोला साहब नमस्ते। जब एकदम डायरेक्ट मैं देख लिया तो मैं घूमा, तब ये बल्कि बहुत ज़्यादा गाली-वाली देने लगी। कौन है, दिखाई नहीं दे रहा है, घुसा चला रहा है, एक बार बातें भी नहीं करता। तो मम्मी तो उधर बच गई थी, कोई रोकने वाला भी नहीं था मुझे। आप फ्री थे, तो हम फ्री थे, हम डायरेक्ट गए और इनको पूरी शरीर पे जो है मैं देखा। आप देख लिए, मकसद में कामयाब हो गए। तो उस वक़्त जो है मैं बोला था, जब कंडा पाते वक़्त तो मैं बोला भैया था क्या गजब मुझसे है। शादी करोगी? तो उस वक़्त मैं, जब ये इनकी भाभी और ये भी जब मुझे गुस्सा हो गई, तो मैं उस वक़्त भागते समय मैं बोला हाँ, था, किसी तरह अपनी जान बचाएँ हम। उस वक़्त मैं भागते वक़्त बोला था मैं फिर मिलूँगा, आपसे पूछूँगा ज़रूर आप यानी अपने दिल घर है में। कि मानता नहीं। तो उस वक़्त मैं बोला था कि अपने घर में जो है समझ लेना, कोई ऐसा शब्द नहीं बोला हूँ जिससे आप इतना नाराज़ हो रही हैं, मैं फिर मिलूँगा तो आपसे पूछूँगा। तो वही पूछना था हमें, और ये जली थी तब मैं उसी के चक्कर में गया था कि पूछूँ क्या बात है। तो फिर कैसे प्यार की रफ्तार तेज तो हुई? उस वक़्त जब मैं बरामदे में घुसा तो मुझे ये गाली-वाली देने लगी, तो मैं सॉरी बोला कि मुझे जानकारी नहीं थी कि आप इस प्रकार से जल गई हैं या बिना कपड़े के आप लेटती हैं। मुझे जानकारी नहीं था, ना कोई बताया मुझे, गलती से हो गया। तो ये थोड़ा देर के बाद मतलब शांति हुआ माइंड जब इनका, तो मैं इनसे पूछने लगा कि जो है जो बात किए थे वो क्या हुआ? तो बोली वो हम नहीं जानते, वो हमारे मम्मी-पापा से बात करो। तो उसके बाद हमारी भाभी आ गई, काफ़ी देर तक इनसे बातें हुई, तो जब बातें होके जब शांत हुआ, तो घर आने का समय हुआ, तो मैं बोला कि अच्छा अपना नंबर दे दीजिए। तो ये बोली कि मैं मोबाइल नहीं चलाती हूँ और मैं नंबर कहाँ से दे दूँ? मैं बोला अपने लिए नहीं माँग रहा हूँ, जैसे हमारी भाभी हैं, तो कोई अगर प्रॉब्लम हो जाती है कभी-कभी भाई भाई के यहाँ, इनके भाई-वाई से, हाँ, कोई बहाना मिलना चाहिए। कोई भाई जैसे इनके भाई का कॉल नहीं लगता है तो गाँव देश का हाँ, हम एक इन्हीं के नंबर, पास कॉल करके इनका भी हाल-चाल ले लेंगे, उनका भी। तो नंबर चाहिए था मुझे, हाँ, बस यही बहाना था। तो उस वक़्त मैं बोला जैसे इनके घर में कॉल नहीं लगता, तो आपसे कोई प्रॉब्लम होगी बस शेयर करेंगे तो आप बता तो दीजिएगा इनके घर में। आप मुझे मत दीजिए, हमारी भाभी को दे दीजिए। तो भाभी को लेके जब बोला तो ये बोली भाभी तो नहीं माँग वो रही हैं। ₹1 का है। तो मैं अपने भाभी को थोड़ा-सा हिंट दिया, तो हमारी भाभी बोली दे दीजिए, हमारे ही फ़ोन में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी भाभी के फ़ोन में ये अपना नंबर दिए, और उस वक़्त जब मैं अपनी भाभी को विदा करके लेके आ रहा था, गाँव के बाहर जैसे निकला, उस वक़्त मैं इनके फ़ोन लगाया, तो ये तुरंत बोली कि हाँ, क्या बात है बताओ? फ़ोनवे पे। हाँ।